दोस्त चाणक्य कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कार्य करके इसके द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू याद रखना, कभी भी दूसरों की निंदा मत करना। अर्थात दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। दूसरों की निंदा करना छोड़ देने का अर्थ ये है कि अपने मन को नियंत्रण में रखकर दूसरों के गुणों को ग्रहण करना। जो अच्छे लोगों का गुणों को ध्यान से ग्रहण करता है, ऐसा करने वाला सहज रूप से अपनी कर्म के द्वारा विश्व को जीत लेगा। जब तक सभी को आनंद देने वाली बसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहता है और बसंत ऋतु आने तक उसकी इंतजार करती है। बसंत ऋतु आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को बड़ी धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उससे पूर्व अपने कार्य और अपने सीक्रेट किसी को बताना नहीं चाहिए। बताते ही लोग आपकी पैर खींचने लगेंगे और कुछ लोग आपसे जलेंगे। आप उस काम में फेल हो जाते हो तो वही लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। इसलिए सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आज तक ना तो सोने के मुर्ग की रचना हुई है और ना ही किसने सोने का मुर्ग देखा है। फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र स्वर्ण मुर्ग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। ये बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। इसलिए मनुष्य को जो भी कार्य करने से पहले अच्छा से सोच समझकर करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए योग्य बनना पड़ता है। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर संस्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन की भंडार भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। जैसे पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता। इसलिए वो पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसलिए तो उसे अपने शिरोभागों में स्थान दिया है। चाणक्य कहते हैं, संसार एक कड़वी वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी अच्छे लोगों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वो शत्रु को भी जीत लेता है। और दूसरी है मधुर संगति, सज्जनों की संगति। अर्थात मनुष्य को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और संसार में तो बाकी सब कड़वा ही है। इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त होता हो, वो धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरा पास ना आए तो अच्छा है। इसमें चाणक्य समझाते हैं कि मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्ति करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से ही धन का संग्रह करना चाहिए। ईमानदार की कमाई सर्वदा शुभ होता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे मोटिवेशन के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहो, सबको खुश रखो।